दिल्ली पुलिस में भर्ती होने वाले जवानों, मैं मोहित पुनिया आपके अपने चैनल के अंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं टॉप 20 क्वेश्चंस की मैथ की सीरीज लाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आज से वो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। भाई, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, अपनी कॉपी के अंदर राइट करना है इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने वो सिलेक्ट किए जो जिनकी मतलब आने की संभावना 99.9% है। मतलब ये आपकी जो डिजिट है ये चेंज हो सकते हैं, बाकी रकम लगभग सेम रहने की संभावना, जो सारा एनालिसिस के आधार पर ये क्वेश्चन तैयार किए गए। और जिन साथियों को भाई कंप्यूटर के क्वेश्चंस की पीडीएफ लेनी है, भाई डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, मैसेज करके कंप्यूटर के क्वेश्चंस की पीडीएफ ले सकते हो। आप लोग जुड़े रहना बिल्कुल एंड तक, जल्दी हम करंट अफेयर्स की वीडियो भी लाएंगे। तो प्रश्न क्या है, एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है। एक संख्या है ए आप लोगों के पास और एक संख्या है बी। ठीक है, जो संख्या ए है वो दूसरी संख्या बी से 30% कम है तथा बी 150 से 20% अधिक है, तो ए का मान क्या होगा। देखो, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ा करो, फिर देखो क्या प्रश्न पूछा। भाई, ए है वो बी से 30% कम है और जो सी बी है वो 150 से 20% अधिक है। तो यानी कि अगर हमें पहले बी का पता चल जाए तो हम ए के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसने पूछा ही ए का मान है। अगर हमें पहले बी का पता चल जाएगा तो हम ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि बी क्या दे रखा है, बी क्या दे रखा है, भाई बी है वो 150 से 20% अधिक है, यानी कि बी का मान क्या निकल के आएगा आप लोगों का, बी है वो 150 से, यानी कि 150 से कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। 20% का मतलब यानी 120 बटे में 100। देखो भाई, 120 कहां से आया, ये चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि ऐसे होता है, अगर कोई भी आप लोगों को परसेंटेज दे दे, भाई इतने परसेंट अधिक है इतने परसेंट कम है, तो उसको डायरेक्ट 100 के अंदर से घटा के लिख दिया करो। जैसे कि ये प्रश्न दे दिया भाई 20% अधिक है, 20% अधिक यानी 100 के अंदर 20 जोड़ोगे तो 120 और बटे में 100। प्रश्न ये दे दे भाई 30% कम है, जैसे कि यहां पर ऊपर ही लिख रखा है 30% कम है, तो 100 के अंदर से 30 घटा दे, 100 के अंदर से 30 गए 70 और बटे में 100, आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। मतलब ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं चलाना पड़ेगा, तो यहां से डायरेक्ट बी की वैल्यू आ जाएगी। वरना पहले आप लोग जैसे कि 20% की वैल्यू निकालोगे, फिर उसको 150 के अंदर से घटाओगे, फिर वैल्यू आएगी। तो इसलिए लंबे प्रोसीजर से बचने के लिए क्या है, बी की वैल्यू हो 150 से 20% अधिक है, यानी कि 150 से 20% अधिक यानी कि 120 बटे में 100। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 0 से ये 0 कट गई, और 12 पंजे 60, 6 हासिल इधर, 12 एकम 12 और 6 18, यानी कि 180 वैल्यू किसकी आ गई, बी की। यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, 180 है बी की वैल्यू। अब प्रश्न क्या पूछा है, और एक संख्या ए हो दूसरी संख्या बी से 30% कम है, यानी जो ए है वो बी से कितनी है, 30% कम है, तो ए का मान पूछा है। तो बी कितना अपने पास 180। अब 180 का, अब जैसे कि 180 से कितने परसेंट कम है, 30% कम है, बी से 30% कम। तो मैंने क्या बताया, जितने परसेंट कम है उतने घटा के लिख दो। तो यानी कि 100 में से 30% यानी कि 70% बटे में 100, यानी 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 18 सत्ते 7 8 56, 7 एकम 7 और 5 12, यानी 126 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 126 है वो ए का मान आ जाएगा। सबके समझ में आएगी। जो मेन चीज क्या थी, जितने परसेंट अधिक दे रखे है उसको 100 के अंदर जोड़ के लिख दो, जितने परसेंट कम दे रखे है उसको 100 के अंदर से घटा के डिवाइड में 100 लिखना था। ठीक है, 20% अधिक दिया तो 120 बटे 100 लिख दिया, और क्या दिया भाई 30% कम दिया तो 70 बटे 100 लिख दिया। ये बात आ गई सबके समझ में। प्रश्न यही था अपना, भाई बी है वो 150 से 20% अधिक है, तो 20% अधिक डायरेक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद था भाई जो संख्या ए है वो दूसरी संख्या बी से 30% कम है, तो बी की वैल्यू तो 180 है, और 180 से 30% कम कितनी आ गई, 126। ठीक है, तो ये अपना मतलब पूरा का पूरा सवाल निकल चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कहीं पर नहीं जाना। तो आप लोगों का अगले टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, भाई देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल भी हर एक सेट के अंदर दिया गया था, जब पिछली बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का पेपर हुआ था। ठीक है, तो ये इस तरह का प्रश्न, मतलब इस टाइप के जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके हर सेट के अंदर आएगा, और पिछले साल भी आया था। मतलब कई सालों से ये रिपीट होने लग रहा है, मतलब ये वाला सवाल नहीं, इसी टाइप के जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है वो रिपीट होने लग रहे हैं। अभी मैं ये सवाल करवाने के बाद मैं आप लोगों को 5 आइडेंटिटीज बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को उनका स्क्रीनशॉट लेना है, उनको राइट करना है। तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि ये इस प्रकार का अगर कुछ भी सवाल दिया मिल जाए तो अपने को उस आइडेंटिटी से मैच करवा के देखना, भाई उस आइडेंटिटी से मैच होता है नहीं होता। तो उन 5 आइडेंटिटीज के अंदर से एक आइडेंटिटी है आप लोगों की कि ए स्क्वेयर माइनस ए बी, प्लस ए बी
और प्लस बी स्क्वेयर डिवाइड बाय में ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होगा आपका 1 बाय में ए माइनस बी के बराबर होगा। 1 बाय में ए माइनस बी के बराबर होगा। ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। और ये बनेगी कैसे वो भी बताऊंगा मैं। तो अब जैसे देखो ये इसके अंदर अप्लाई होने लग रहा है, नहीं होने लग रहा है। 5.2 को आप लोग ए मान लीजिए, 3.7 को आप लोग बी मान लीजिए, ठीक है। किसी को ए किसी को बी कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। या फिर इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, आप लोगों की मर्जी है। ये हो गया आपका ए बी, ए मल्टीप्लाई बी। आ गया सबके समझ में, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कि ये ए है 3.7, तो ए 3.7 ए स्क्वेयर हो गया, तो ए स्क्वेयर आ गया। ए बी 5.2 और 3.7 ए बी हो गया। बी स्क्वेयर, बी कितने किसको माना था 5.2 को, 5.2 और 5.2 बी स्क्वेयर। तो नीचे क्या आ गया 3.7 3.7 3.7 यानी कि ए का क्यूब हो गया, तो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। तो ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी आइडेंटिटी है 1 बाय में ए माइनस बी। अगर आप इसको पूरे को सोल्व करने लग जाओगे तो इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इनकी डायरेक्ट आइडेंटिटीज हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो 1 बाय में ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अपने पास, मतलब किसी को कुछ भी मान लो, ए माइनस बी जरूरी थोड़ी, मतलब बड़े को कुछ भी मान, जो सा बड़ा है ना उसको ए मानना है और जो सा छोटा है उसको बी मानना है, ये चीज याद रख लेना। तो बड़ा क्या है अपने पास 5.2 माइनस में हो जाएगा 3.7, ठीक है। तो 1 में 5.2 माइनस 3.7, तो घटा दो, पॉइंट वाले घटाने आते होंगे, 5.2 और 3.7, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1.5, 1/1.5 इसका आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, आप लोगों को मैंने क्या बताया भाई, अभी मैं आप लोगों को आइडेंटिटीज बताऊंगा। यहाँ पर 5 आइडेंटिटीज लिखूंगा। ये आइडेंटिटी डिराइव कैसे होती है पहले तो ये देख लो भाई, ये आइडेंटिटी असली में कैसे होती है और अब ये कैसी है। ये आइडेंटिटी इस प्रकार से दी होती है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे आप लोगों को याद रखनी है, और बराबर में हो जाएगा ए माइनस बी और ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो इस प्रकार से होती है भैया आइडेंटिटी, इस प्रकार से आइडेंटिटी होती है। तो इसी से हमें बाकी सारी आइडेंटिटी डिराइव करनी है। अब जैसे इसने आप लोगों को दे दिया भाई ये वाला है, जैसे कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ठीक है। डिवाइड बाय में दे दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए माइनस बी है, जैसे कि अब देखो ये ए माइनस बी तो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना भाई, यही तो बनाना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय में ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये इस तरफ आ जाएगा और ये इसके यहाँ पर नीचे चले आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आप लोगों का क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो इसके नीचे चले आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके नीचे चले आ गया, और जो सा ए माइनस बी है ये आपका इधर ही रह जाएगा, तो ए माइनस बी आपका इधर ही रह जाएगा। तो इससे ये आइडेंटिटी बन जाएगी, और इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से, सॉरी ए माइनस बी आपका डिवाइड में आएगा 1 बाय में ए माइनस बी, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करो और डायरेक्ट आप लोगों का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को आइडेंटिटीज बता दूंगा, यहाँ पर 5 आइडेंटिटीज, उनको नोट कर लेना, ठीक है। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं साथियों जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट उतार लें भाई, सभी साथी एक बार इसका स्क्रीनशॉट उतार लें, या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग इनको लिख लो, ठीक है। क्योंकि ये आइडेंटिटीज है ना, इन्हीं पर बेस पर जो अभी मैंने जो आप लोगों को सवाल करवाया है, इसी प्रकार के इसी टाइप के सवाल इन सारे आइडेंटिटीज के ऊपर आएंगे भाई, ठीक है। ये 5 आइडेंटिटीज भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट कर लो, मैं गारंटी देता हूं इनके ऊपर बेस एक सवाल पक्का आएगा, ठीक है। आइडेंटिटीज जैसे कैसे आएगा सवाल आप लोगों का, जैसे कि आप लोगों को दे देगा ए क्यूब, जैसे कि ये और ये दे देगा, जैसे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और बटे में दे देगा आप लोगों के ए माइनस बी, इस तरह का कोई सवाल दे देगा, ठीक है। तो आप लोग उसका आंसर कैसे निकालोगे, आप लोग जैसे अगर उसको पूरे को सोल्व करोगे, जैसे अभी मैंने आप लोगों को सवाल करवाया था, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और डायरेक्ट आइडेंटिटीज पुट करो, जैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ये आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ये ए माइनस बी, ये इसके नीचे आ गया यहाँ पर डिवाइड में, ठीक है, तभी तो ये जाके बना है, ठीक है। तो डायरेक्ट अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, ए स्क्वेयर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वेयर। तो ये इसी प्रकार से, मतलब यहाँ पर कुछ दिया मिलेगा ए और बी की जगह, और आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो ये 500 की 500 आइडेंटिटीज भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फिर से इनका स्क्रीनशॉट उतार लिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो साथियों राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है, राइटिंग पर मत जाना, सवाल की भावनाओं की तरफ जाना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 2, 3, 4 तथा 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की बड़ी संख्या। मतलब प्रश्न क्या पूछा भाई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको अगर हम 2, 3, 4 तथा 6 से डिवाइड करें, ठीक है, तो आपका शेषफल हमेशा 1 आए। ऐसी 4 अंकों की संख्या बतानी है बड़ी से बड़ी। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखो भाई, इस प्रकार के सवालों के अंदर 4 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की 9, 9, 9, 9, ठीक है। छोटी से छोटी कह दे तो जैसे कई बार ये भी देता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, तो 1000 आ जाएगी। ये चीज आ गई सबके समझ में, इतनी चीज आ गई भाई सबके समझ में, तो 9, 9, 9, 9। तो अब है 2, 3 तथा 4 से 6, 2, 3, 4 तथा 6 से विभाजित करने पर, यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दे रखी हो आप लोगों को भी विभाजित करने के लिए, उन सबका एलसीएम ले लो। 2, 3, 4, 6, जो मैं स्टेप बताता जा रहा हूं उनको नोट कर लो। 2, 3, 4, 6, इसको इकट्ठा एक साथ विभाजित कर लो, एलसीएम ले लो। 3, 2, 3, तो एलसीएम लेंगे तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 है, इसका एलसीएम आ जाएगा। यानी कि 2, 3 और 4, 6 का एलसीएम कितना आ गया अपने पास, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया अपने पास 12। जो भी एलसीएम आएगा उसको इसके साथ डिवाइड करना है। क्या बताया मैंने, जो भी एलसीएम आएगा, एलसीएम आ गया आप लोगों का 12, तो इसको इसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, किसको करो डिवाइड आप लोग, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 12 8 96, 9 में से 6 गया 3, 9, 12 तिया 36, 9 में से 6 गया 3, 9, 12 तिया 36, 3 बच गया भाई। नीचे जो आपका जो रिमाइंडर है इसके अंदर कितना बच गया, 3 बच गया। रिमाइंडर के अंदर आप लोगों का कितना बच गया, 3 बच गया। रिमाइंडर के अंदर 3 बच गया है आप लोगों का नीचे सबसे आखिरी में, ठीक है। इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करना, वैसे डिवाइड जाएगा भी नहीं कंप्लीट। रिमाइंडर आप लोगों का 3 बच गया। अब इसको आगे कैसे करना है, अब इसको अगले स्टेप के अंदर कैसे करना है आप लोगों को, जो भी ये संख्या दे रखी है इसके अंदर से ये 3 घटा दो, जो भी ये संख्या दे रखी है इसके अंदर से ये 3 घटा दो, ये जो रिमाइंडर इसको घटा दो और उसके अंदर 1 जोड़ दो। 1 मतलब अगर शेषफल 1 पूछा है भाई 1 देने वाली तो 1 जोड़ दो, 2 पूछा तो 2 जोड़ दो, 3 पूछा 3 जोड़, मतलब जितना भी पूछ रखे है ना शेषफल उसको हमेशा जोड़ना है। और जो भी हमेशा शेषफल आएगा उसको इस संख्या के अंदर से, मतलब जो एलसीएम लेने के बाद जो संख्या है उसके अंदर से घटाना है। शेषफल बचा था 3, तो 3 को 12 के अंदर से घटा दिया और 1 क्या बचा था अपने पास, मतलब 1 जो अपने को पूछा था भाई 1 शेषफल देने वाली, तो 1 जोड़ना है। तो 12 में से 3 गया 9, 9 और 1 10। तो यानी कि अब हमें ये 10 आंसर नहीं आया आप लोगों का। तो अब जो अपने पास जो संख्या थी जो सी 4 अंकों की, ये 9, 9, 9, 9, इसके अंदर से ये 10 क्या कर दो, घटा दो। 9, 9, 9, 9 के अंदर से ये 10 क्या कर दो, घटा दो। 9, 9 में से गया 8, 9 और 9। ये है भाई वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसको अगर हम इनसे विभाजित करें तो आप लोगों का शेषफल क्या आएगा, 1 शेषफल बचेगा। चारों से अलग अलग विभाजित करके देखा। एक चीज और बता देता हूं, अगर यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछी होती तो इसके अंदर ये 10 जुड़ जाता, ठीक है। तो इसके अंदर क्या जाता, ये 10 ऐड हो जाता और सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो घट जाता। तो ये था इसका सिंपल सा फंडा, इसके अंदर कुछ विशेष नहीं था, ठीक है, इस सवाल के अंदर। चलो अब हम अगली सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।